नमस्कार, मेरा नाम मेघा कुमारी है। आज मैं जीव विज्ञान बायोलॉजी कक्षा 11 का जो हमारा चैप्टर चल रहा था जैव अणु बायोमॉलिक्यूल्स, उसका पाठ भाग 10वां हम पढ़ने जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्न उत्तर पार्ट 1। पहला जो हमारा प्रश्न है इस चैप्टर का वो है, वृहद अणु क्या है, उदाहरण दीजिए। बच्चों, यह प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि वृहद अणु क्या होते हैं और उनके कुछ उदाहरण से आप उनको समझाइए। तो देखो बच्चों, छोटे छोटे कण मिलकर बड़ी चीज़ बनते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमने देखा था लेगो के बारे में। लेगो के छोटे टुकड़े मिलकर एक बड़ा घर बन जाता है। वैसे ही छोटे छोटे अणु मोनोमर मिलकर बड़े अणु बनते हैं। उन्हें हम वृहद अणु मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए, लिपिड वसा। तो वृहद अणु बड़े जैविक अणु होते हैं जिसका आकार और भार बहुत अधिक होता है। ये छोटे अणुओं के मिलकर बनने से बनते हैं और शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। दूसरा कहता है प्रश्न, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से क्या तात्पर्य है। प्रोटीन की जो 3D संरचना कैसी होती है और यह कैसे बनती है, इसको ओवरऑल हमें समझाना है। तो बच्चों, प्रोटीन एक लंबी रस्सी जैसी होती है। अब आप लोग सोचो कि अगर हम रस्सी को मोड़ें, घुमाएं, लपटें तो वह अलग अलग आकार बना लेती है कि नहीं। उसी प्रकार इसी तरह प्रोटीन अपनी लंबी श्रृंखला को मोड़कर एक खास 3D आकार बना लेता है। यही उसकी द्वितीयक संरचना है। यह कैसे स्थित होती है, स्थिर रहती है। हाइड्रोजन बंध से आयनिक बंध, डिसल्फाइड बंध, हाइड्रोफोबिक क्रिया, इनसे। आप एक और एग्जाम्पल समझो, क्योंकि मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। जैसे चाबी का शेप ही ताला खोलता है, वैसे ही प्रोटीन का शेप ही उसका काम तय करता है। द्वितीयक संरचना प्रोटीन का 3D रूप है जो विभिन्न बंधों के कारण स्थिर रहता है और प्रोटीन के कार्य को निर्धारित करता है। तीसरा प्रश्न है, 10 ऐसे रुचिकर सूक्ष्म जैव अणुओं का पता लगाइए जो कम अणुभार वाले होते हैं व इनकी संरचना बनाइए। ऐसे उद्योगों का पता लगाइए जो इन यौगिकों का निर्माण विलगन द्वारा करते हैं। इनको खरीदने वाले कौन हैं, मालूम कीजिए। पहले समझते हैं कि ये प्रश्न हमें क्या बतलाना चाहता है। यह प्रश्न कहता है कि छोटे अणु कौन कौन से होते हैं, उनका उपयोग कहाँ होता है, उन्हें कौन खरीदता है। तो बच्चों, छोटे अणु वो होते हैं जिनका आकार छोटा होता है। उदाहरण से ग्लूकोज, ये क्या करता है, तुरंत ऊर्जा देता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन बनाता है। ग्लिसरॉल वसा का एक हिस्सा है। विटामिन शरीर को स्वस्थ रखते हैं। अब ये कहाँ उपयोग आते हैं, तो दवा उद्योग में, खाद्य उद्योग में, डेयरी उद्योग, चीनी उद्योग। अब इन्हें खरीदेगा कौन, तो पहला हॉस्पिटल, कंपनियां, छात्र और आम लोग, मतलब हम जैसे लोग। तो
तो जैसे हम चीनी खाते हैं और वैसे हमें क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है, वैसे ही शरीर ग्लूकोज से ऊर्जा पाता है। सूक्ष्म जैव अणु छोटे आकार के होते हैं और हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा उद्योगों में भी बहुत उपयोगी होते हैं। जैसे इसमें मैंने लिखा है, कम अनुभार वाले सूक्ष्म जैव अणु वे होते हैं जिनका आकार छोटा होता है, जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, ग्लिसरॉल, विटामिन और यूरिया। उदाहरण के लिए ग्लूकोज, उनका फॉर्मूला लिखा है, यह शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। ग्लिसरीन यह एक सरल एमिनो अम्ल है। ग्लिसरॉल यह वसा का एक भाग है। इनका निर्माण दवा उद्योग, खाद्य उद्योग, डेयरी उद्योग और चीनी उद्योग में किया जाता है। उदाहरण के लिए आप अमूल, डाबर जैसी कंपनियां ऐसे पदार्थों का उपयोग करती हैं। इन्हें हॉस्पिटल, दवा कंपनियां, प्रयोगशालाएं, विद्यार्थी और सामान्य लोग खरीदते हैं। इस प्रकार के सूक्ष्म जैव अणु हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं। प्रश्न चौथा, इसको समझते हैं। चिकित्सार्थ अभिक्रिया के रूप में प्रयोग होने वाले प्रोटीन एवं अन्य उपयोग। चिकित्सार्थ अभिक्रिया के रूप में प्रयोग होने वाले प्रोटीन एवं अन्य उपयोग। पहले ये समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोटीन दवा की तरह कैसे काम करता है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। पहले हम इससे पढ़ लेते हैं। कुछ प्रोटीन औषधि के रूप में रोगों के उपचार में उपयोग किए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम चिकित्सार्थ अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण के लिए इंसुलिन मधुमेह के उपचार में, प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज रोगों से रक्षा में तथा इंटरफेरॉन वायरस संक्रमण से बचाव में उपयोग होते हैं। कुछ एंजाइम भी दवा के रूप में काम करते हैं। प्रोटीन के अन्य उपयोगों में शरीर की वृद्धि और निर्माण, एंजाइम एवं हार्मोन का निर्माण, ऑक्सीजन का परिवहन, रोगों से रक्षा तथा आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा प्रदान करना शामिल है। इस प्रकार प्रोटीन जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक जैव अणु हैं। बच्चों, कुछ प्रोटीन हमारे शरीर को ठीक करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए आप इंसुलिन का नाम सुने होंगे, ये जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए होता है। एंटीबॉडी जो रोगों में रक्षा प्रदान करता है। एंजाइम दवा की तरह काम करते हैं। आप एक और उदाहरण समझो, जैसे डॉक्टर दवा देता है, वैसे ही शरीर में कुछ प्रोटीन खुद दवा की तरह काम करते हैं। प्रोटीन का उपयोग दवाओं में किया जाता है और ये शरीर की रक्षा, विकास और ऊर्जा प्रदान करने में मदद करते हैं। प्रश्न 5, ट्राइग्लिसराइड के संगठन का वर्णन कीजिए। इसमें प्रश्न पूछता है कि हमारा तो ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, एक प्रकार का लिपिड है जो ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से मिलकर बनता है। इनकी संरचना एक ग्लिसरॉल अणु, 3 फैटी अम्ल अणु, इनके बीच एस्टर बनते हैं। विशेषताएं: ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, वसा के रूप में संग्रहित, ठोस या तरल हो सकते हैं। अब इसको समझिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए,
जो हमारा ट्राइग्लिसराइड है वो इसमें तो बताया गया है कि आपको एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से मिलकर बना होता है, ठीक है ना, बना होता है। जैसे एक पेड़ की 3 शाखाएं होती है, वैसे ही एक ग्लिसरॉल से 3 फैटी एसिड जुड़े होते हैं। इनकी जो विशेषता होंगी वो ऊर्जा का स्रोत होंगे, शरीर में वसा के रूप में जमा होता है और ठोस या तरल भी हो सकते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड एक लिपिड है जो ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से बनता है और शरीर में ऊर्जा के रूप में भी काम करता है। तो अब इसमें कुछ थोड़ा सा एमसीक्यू क्वेश्चन भी कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि वृहद अणु किससे बनते हैं। तो आपको ध्यान में आना है कि वो छोटे अणु होते हैं। प्रोटीन की त्रित्विक संरचना कैसी होती है, तो वो 3D होगी। ग्लूकोज का मुख्य काम क्या है, ऊर्जा बनाना। इंसुलिन किस बीमारी में काम करता है, तो डायबिटीज। ट्राइग्लिसराइड में कितने फैटी एसिड होते हैं, तो 3। इससे आप कुछ भी समझ सकते हो, ठीक है। जो हमारी अगली वीडियो रहेगी उसमें हम प्रश्न उत्तर पार्ट दूसरा देखेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 से होगा। थैंक यू।